लोनी में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के प्रतिनिधिमंडल ने लोनी में हत्या के प्रयास की घटना के संबंध में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी के निर्देशानुसार एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार 12 बजे नवजीवन हॉस्पिटल, रेलवे रोड, लोनी, जनपद गाजियाबाद पहुंचे। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य राहुल त्यागी के साथ रंगदारी मांगने के उद्देश्य से की गई हत्या के प्रयास की घटना के संबंध में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनकी बातों को सुना। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अभिषेक त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल, नरेंद्र त्यागी, मनोज त्यागी, नीरज त्यागी, पर्यवेक्षक मंगू सिंह त्यागी, वितुल त्यागी, भूषण त्यागी, राहुल त्यागी, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद आशीष वशिष्ठ, परविंदर त्यागी, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल। उद्देश्य इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उक्त प्रकरण की समीक्षा करना और संपूर्ण प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना है। इस दल की इस बात की जांच करेगा कि लोनी पुलिस द्वारा अभी तक उक्त घटना में वांछित अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। नाम मेरा राहुल त्यागी है, पिता शिव कुमार त्यागी। निवास स्थान हमारा यही है, नवजीवन हॉस्पिटल, जो विकास नगर रेलवे स्टेशन रोड पर यही रहते हैं हम लोग। आपके साथ वाकई घटना हुई है, तब घटनाक्रम हुआ और किन लोगों ने आपके साथ मेरे साथ मारपीट की घटना का क्रम जो है ये 25 तारीख में हुआ है। शाम को 7:30 और 8:30 के बीच की घटना मेरे साथ की गई है और यहीं बाग राणप के लोग हैं जिनको मैं नाम से जानता हूँ। 10-12 लोग थे, कुछ लोगों ने मास्क लगा रखे थे, बाकी सब लोग अपने धारदार हथियार, पिस्टल, बट, वेट, डंडे, रोडों से उन्होंने सबने मतलब कि बहुत बुरी तरह से मारा। मरी स्थिति में मुझे वो रोड पे छोड़ के भागे। वजह क्या लगी? वजह का तो मेरा कोई उनसे कोई विवाद नहीं है, किस तरह का ना कोई रंजिश है मेरी। यहाँ हम अपना एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से हम सभी से जुड़े हुए हैं। यहाँ के आसपास में जितने क्षेत्र में लोग रहते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हमारा किसी तरह का कोई तनाव भी नहीं है, कोई मुठभेड़ भी नहीं है कि हमारी कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई रंजिश हुई है। इसी तरह का हमारा कोई विवाद नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले उसने हमें कई बार हमें फोन कर करके धमकी दी है, पैसे मांगे, हमसे रंगदारी मांगी है। हमने विरोध किया है रंगदारी देने का। उसने बताया कि भाई मैं उस अस्पताल से भी लेता हूँ, मुझे आपसे भी चाहिए, नहीं तो ये बंद करो, यहाँ से काम टोपड़ा अपना बंद करो, यहाँ से जाओ। तो इस तरह की कई बार उन्होंने धमकी दी है। उनकी रेडियो मतलब कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास में है। बीच में कुछ लोगों ने, जो परिवार के लोगों ने, हम जब तहरीर देने का प्रयास कर रहे थे तो वो लोग कह देते थे परिवार के कि हम समझा देंगे उनको, आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे इसने दोबारा ये घटना की। दोबारा घटना करने के बाद में भी इसने हमें धमकी दी और पहले कुछ लोगों को भेजा भी है यहाँ पे मारने के लिए। गोली मारने की बात तो पहले से कह रहा है, तो लेकिन हमने भी उसको यही कहा कि भाई यदि गोली मारनी है तो हम अपने रास्ते के बाहर खड़े हैं, तो आके हमारे गोली मार ले। तो ये उन्होंने सब कुछ मतलब कि प्री प्लानिंग करके ये उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। और ठेके के सामने वहां यदि पुलिस सही पूरी तरह से इस जांच को करे तो इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वहां सीसीटीवी कैमरे ठेके पे भी लगे हुए हैं और जो इनकी बिल्डिंग है उस पे भी कैमरे लगे हुए हैं। मेन रोड पे जो गवर्नमेंट का पोल है उस पे भी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने ना तो मुझे लग रहा है कहीं से कोई फुटेज ली है किसी की, न किसी से कोई पूछताछ की है। उसने हमसे पहले तो लाख रुपए के लिए बोला, फिर उसने हमें बोला कि भाई हमें हर महीना पैसा चाहिए, 30 से 40 हजार रुपए हर महीना पैसा हमें चाहिए। तो हमने उसको बिल्कुल विरोध किया। हमने साफ शब्दों मना कर दिया कि भाई हमारा छोटा सा व्यापार है, अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ है नहीं और हम रंगदारी नहीं दे सकते। आपकी बात की हुई है से, क्या मामला है? देखिए, विडंबना यह है, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उससे बड़ी विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उससे बड़ी विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय की सरकार है।
और उससे बड़ी विडंबना यह है कि हम यहाँ लोनी के अंदर बैठे हैं। इतनी सारी विडंबनाओं के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज की लगातार उत्पीड़न, उसकी उपेक्षा इस सरकार में उतनी हो रही है, इतना पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों से हमारे सामने रोज नए नए मामले आ रहे हैं। आज हम हमारे भाई राहुल त्यागी जी के आवास पे यहां पहुंचे हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, किस तरीके से एक सम्मानित व्यक्ति को पीट पीट कर लगभग उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। आज करीब 10 दिन हो गए इस घटना को, और ये देखिए पुलिस ने अभी तक एफआईआर भी इसमें दर्ज नहीं की गई। पुलिस के बड़े अधिकारी क्षेत्र के लोगों का फोन नहीं उठाते। पुलिस के लोग जनप्रतिनिधियों की तो केवल उनकी अवभगत में लगे हुए हैं। लोनी क्षेत्र लगातार एनसीआर के नजदीक, दिल्ली के 2 किलोमीटर दूर क्षेत्र, उसके बावजूद अगर रंगदारी, लूट और हत्या के प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, बावजूद उसके अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये पीड़ित से ये कहे कि जाइए पहले डॉक्टर का बयान दीजिए, जाइए पहले अपनी मेडिकल की रिपोर्ट लाइए, जबकि जिला अस्पताल में इनका इलाज चला है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार ब्राह्मण समाज को हाशिए पर रखने का काम कर रही है। हमने प्रयास किया यहाँ के उच्च अधिकारियों से बात करने का, उनके फोन लगातार नजरअंदाज कर दिए जा रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण त्यागी भूमिहार होना अपने आप में अपराध बन गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर जिस तरीके से एक जाति विशेष के लोग लगातार अच्छे अच्छे पदों पर बैठकर क्षेत्र की जनता को जिस तरीके से लगातार उत्पीड़न करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संदेश हमारा इस पीसी के माध्यम से यह है कि हो सकता है इन लोगों ने आपके भगवा चोले को देख कर आपको वोट दिया हो, लेकिन आप इनकी रक्षा करने में जो अक्षम नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हम अपने लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर आप लोग हमारे लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीकांत त्यागी जी अपने लोगों की हकों की, उनकी रक्षा करने की, उनके अधिकारों का पालन करने की हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, हम लोग सक्षम हैं। हमें आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं रह गई है। जिस प्रकार से लोनी के अंदर लगातार हिंदू मुसलमान की बातें करके, या देखिए लोनी के अंदर कितना बड़ा क्राइम कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार चर्चाओं में बने रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। और ये देखिए ये स्थिति ब्राह्मण समाज के लोगों की है। ये लोनी दिल्ली से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति बन जा रही है सरकार के अंदर, तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैं इस पीसी के माध्यम से गाजियाबाद पुलिस, डीजीपी उत्तर प्रदेश को यह चेतावनी देकर यहां से जा रहा हूं। यहां त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि भी हमारे साथ बैठे हैं। इन लोगों ने काफी प्रयास किया बात करने का। अभी यहाँ के एसएचओ सोलंकी जी हमसे कह रहे हैं कि जब पीड़ित अपना बयान डॉक्टर से दिलवा देंगे तब वो एफआईआर करने की सोचेंगे। अगर इस तरीके की पुलिस का रवैया ये है और ये केवल खाना पूर्ति करने के लिए बनी हुई है, तो ऐसी पुलिस की हमें आवश्यकता नहीं है। अगले 72 घंटे का चैलेंज या समय हम लोग उत्तर प्रदेश की लोनी पुलिस को और गाजियाबाद पुलिस को देके जा रहे हैं। 72 घंटे के अंदर अगर ये इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गाजियाबाद पुलिस के मुख्यालय पर ताला लगाने का काम हम लोग करेंगे। 72 घंटे की हम लोग चेतावनी यहां से गाजियाबाद पुलिस को देके जा रहे हैं। और माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय, या तो अपने इस बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगाएं, अन्यथा बहुत दिन दूर नहीं है जब ऐसे पुलिस अधिकारी को वजह से सरकार सत्ता के शिखर से शून्य पर जाकर हम लोग इसको फेंकने का काम करेंगे। जी।